हेलो बच्चों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं स्वराज IIT एंड मेडिकल फाउंडेशन विटा का ये वीडियो, जिसमें हम मैथ्स CBSE 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। अब ये हमें क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ रहा है वीडियो, क्योंकि जो हमारा पहला वीडियो था वो बहुत बड़ा हो गया, मतलब लेंथ वाइज भी बहुत बड़ा हो गया और उसकी वजह से वो ज़्यादा GB खाने लगा। तो इसके लिए हम उसको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपलोड के लिए भी प्रॉब्लम ले रहा है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा और एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, ताकि आपको आगे की भी एक्सरसाइज समझ में आए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है और आपको इसके स्क्रीन पे भी दिखाई देगी, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके बाजू में बेल का आइकॉन होता है उसको भी क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आपको अगला क्वेश्चन, अगला वीडियो, जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये स्टार्ट करना है, ठीक है। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ठीक से। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई भी ऑड इंटीजर जो है, ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसमें जो भी मिलेंगे हमें सब पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। हमने तो पहले ही देख लिया कि ये जो क्वालिटीज, ये जो प्रॉपर्टीज है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम जब दिखा रहे हैं, या फिर फंडामेंटल क्या था वो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, उसका जो था थ्योरम, उसमें भी हम क्या दिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी है, पॉजिटिव इंटीजर्स की है। तो ऑड या इवन होंगे लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो इस फॉर्म में आ सकते हैं या नहीं, ये हमें दिखाना है, ये प्रूव करना ही है। तो है या नहीं इसका सवाल नहीं है, शो करना है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूक्लिड्स ही यूज करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू लिखेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है वो पहले लिख लेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या बताता है, स्टेट्स दैट इफ a is any integer, ठीक है। उसके लिए अच्छा, ठीक है, हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो स्टेट तो हमें करता ही है, लेकिन हम उसके लिए भी एक ये जो है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तभी मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी थ्योरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, पहले लेट कर लेंगे। लेट जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसी के लिए हम थ्योरी लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखनी, डोंट वरी, तो थोड़ी सी लिखेंगे, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर, हमने सिर्फ पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे इवन या और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो a को हम लेट कर ले कि a को हम मान रहे हैं क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बताता है, अगर अप्लाई करेंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा बच्चों, a = BQ + R, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यही लिखना है हमें सिर्फ, ठीक है। तो a = BQ + R, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, ठीक है। मतलब हमें कुछ सिमिलर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 6q + 1, 6q + 3, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो हम यही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि b = 6 है, ओके। लेट b = 6 है, तो हमारा r क्या आ जाएगा बच्चों, हमने अभी पिछले
वाले वीडियो में ये बताया है क्या कि यहाँ पे r जो होता है इस इक्वेशन में जो r होता है वो r क्या होता है, 0 भी हो सकता है। तो 0 या 0 से ग्रेटर, r इज 0 और इक्वल टू इक्वल और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b होता है। लेस देन b क्यों होता है, अब हम एग्जांपल देख सकते हैं कैसे। अगर b हमारा 6 है तो हम यहाँ पे पहले ही बताते हैं कि bq प्लस r। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, b हमारा 6 है सपोज, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए 13 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 2 जार 12, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अगर यहीं पे लेट्स से 16 ले लेते हैं तो 16 के लिए क्या होगा, 4 बचेगा। 17 ले लेंगे तो 17 के लिए क्या होगा, 5 बचेगा, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे हमने 18 ले लिया, मतलब यहाँ पे क्या मैंने वो बताया है कि जब तक, मतलब ये रिमाइंडर्स जो है पॉसिबल रिमाइंडर्स, जब तक 6 हमारा b है, मतलब 6 हमारा डिवाइजर है, तब तक हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 6 से कम ही आएंगे। 6 कभी नहीं आएगा क्योंकि 6 रिमाइन रह ही नहीं सकता। अगर 6 के मल्टीपल में होगा, अभी ये 18 आ गया, 6 के मल्टीपल में होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा और यहाँ पे क्वोशंट हमारा उसके मल्टीपल में आ जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि r हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा एंड b से हमेशा छोटा होगा। तो इसी के मदद से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हमारे पॉसिबल r, इसी के आगे हम लिखेंगे कि हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं। तो देयरफॉर हमारे पॉसिबल जो रिमाइंडर्स हैं वो हम लिखेंगे, रिमाइंडर्स विल बी, अगर b हमारा 6 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी r इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, लेकिन b के इक्वल नहीं होगा, तो 6 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए। अब इसी के लिए हमें ये जो लेमा है इसमें ये वैल्यूज r के पुट करने हैं, बस इतना ही करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इफ इसके वैल्यूज बताएंगे सिर्फ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इफ r इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे सारे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले एक सॉल्व करेंगे, r इज इक्वल्स टू 0 होगा तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या आएगा, कॉमा, देन हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, देन कॉमा a इज इक्वल्स टू, b क्या है हमारा 6 है तो 6q प्लस 0, इसका क्या मतलब है, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 6q, a इज इक्वल्स टू 6q आ गया, ओके। तो ये हम इसके आगे ही लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके 6q इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। तो इफ यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 1, ये बाकी के हम लिख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू 2, अगर r इज इक्वल्स टू 3 होता है, इफ r इज इक्वल्स टू 4 होता है या r इज इक्वल्स टू 5 होता है, देन क्या होगा, देन हमारा a आ जाएगा 6q प्लस जो रिमाइंडर है हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2 आएगा, ठीक है। देन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 आएगा, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4 आएगा, देन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आता है कि जब ये 6q प्लस 1 की फॉर्म में, 6q की फॉर्म में है या 6q प्लस 2, ये जो सारे फॉर्म है यहाँ पे हमें समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा 6 के मल्टीपल में, 6 जो है जो 2 से डिविजिबल है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है बच्चों, इवन नंबर होता है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 क्या है हमारा, इवन नंबर है, 1 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है। तो अगर 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसके मल्टीपल में जो भी है उसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा है इवन नंबर है, तो हमें ये इवन हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ पे अगर हम देखेंगे
जो 6q है ये टर्म तो इवन आ जाएगा, ये तो इवन इंटीजर होगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम 1 ऐड करेंगे, जो भी इवन आएगा उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो ये हमारा ऑड इंटीजर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 जो है इसको भी 2 का डिविजिबल है, 2 भी, ये भी डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, इवन होगा। तो अल्टरनेटली यहाँ पे अल्टरनेटली इवन ऑड हो जाएगा, है ना। हमें क्या बोला गया है, सिर्फ ऑड नंबर्स देखने हैं, तो हम यहाँ पे ये हमने निकाल लिए, ये जो है इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है ना। हमें क्या बोला गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये सारे जो है क्यू है इंटीजर है, तो ये सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें स्ट्रिक्टली पूछा गया है कि ऑड इंटीजर जो है वो 6q+1 की फॉर्म में हो सकता है, और 6q+3 की फॉर्म में हो सकता है, और 6q+5 की फॉर्म में हो सकता है। जो भी हमने यहाँ पे ऑड लिखे हैं वो क्या है, 6q+1 है, या 6q+3 है, और 6q+5 है ना। तो ये हमने शो कर दिया। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन से दैट जो भी शो दैट करने के लिए बोला है वो बस सिंपली हमें नीचे लिखना है। वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form क्या, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 where q is a sum integer। बस तो इतना ही था ये, है ना, तो इजी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।